रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न वो सही कर रखे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं। तो बताओ कितने रस हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें नृत्यों की संख्या टोटल 9 है। पहले का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन है। तो बताओ इसके लिए जिम्मेदार कौन सी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस हो जाती है वो हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 का नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 2 का। 3 नंबर प्रश्न आ जाता है, झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से देश में झुकी हुई पीसा की मीनार है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाती इटली में। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है आपके सामने, पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बताओ कौन से राज्य में ये पानी पंचायत योजना चल रही है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना का जो संबंध है वो उड़ीसा से हो जाएगा। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हो जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये आगा खां कप संबंध रखता है। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आगा खां कप का जो संबंध है वो हॉकी से हो जाता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि लोकसभा किस प्रकार का सदन है। तो बताओ इनमें से कैसा सदन है लोकसभा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो लोकसभा यह एक निम्न सदन हो जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा सबसे पहले जीवाणु की खोज की गई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ल्यूविन हॉक के द्वारा सबसे पहले जीवाणु की खोज की गई थी। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सा महासागर है जहां पर सुंडा गर्त स्थित हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर में स्थित हो जाता है। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किसके उत्पादन से ये भूरी क्रांति संबंध हो जाती है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उर्वरक उत्पादन से संबंध रखती है भूरी क्रांति। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ कौन करता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साथ संपर्क करती है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जिसके साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि श्यानता की SI मात्रक क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा श्यानता का SI मात्रक है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो श्यानता का जो SI मात्रक ये पॉइज हो जाता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक है। 14 का आंसर आपको देना है। तो इसके प्रतिपादक हो जाते हैं शंकराचार्य। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की गई है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा अंतिम मुगल बादशाह। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अंतिम मुगल बादशाह का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये मरीना बीच है। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जो मरीना बीच है ये स्थित है तमिलनाडु में। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो बताओ इनमें से कौन से देश के राष्ट्रपति निवास करते हैं व्हाइट हाउस में। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो व्हाइट हाउस है ये अमेरिका का निवास स्थान हो जाता है। 18 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो थियोफैक्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि सरकार मरकरी का संकेत क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा मरकरी का संकेत है। 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो Hg हो जाता है मरकरी का संकेत। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1949 में हुई थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्था। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनता है आँख की रेटिना पर। 24 का राइट आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो वास्तविक एवं उल्टा होता है आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एलसी पैलेस कहाँ का निवास स्थान है। तो बताओ इनमें से कौन से राष्ट्रपति का निवास स्थान हो जाएगा ये एलसी पैलेस। 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान हो जाता है एलसी पैलेस। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कॉटाज का रासायनिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कॉटाज का रासायनिक नाम। 26 का आंसर आपको देना है। 26 के इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। फटाफट से बताओ। तो कॉटाज का जो रासायनिक नाम है वो हो जाता है सोडियम सिलिकेट है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर भी बताइएगा कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए हैं। 27वें नंबर का प्रश्न कि सीसा का सांकेतिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सीसा का सांकेतिक नाम? 27 का राइट आंसर तो पीबी होता है सीसा का सांकेतिक नाम। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ वो कौन से नाम से जाने जाते हैं? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उन्हें साइटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि डीएनए किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है डीएनए? 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो डीएनए है ये बना होता है प्रोटीन का, यानी 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि इटली का एकीकरण कब हुआ? तो बताओ कौन से वर्ष में इटली का एकीकरण हुआ था? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इटली का जो एकीकरण है ये 1861 में हुआ था। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसंग 31 आ जाता है कि 10 डाउनिंग पैलेस किसका निवास स्थान है? तो बताओ यहाँ पर कौन से देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री निवास करते हैं जिसे हम 10 डाउनिंग पैलेस के नाम से जानते हैं? 31 का आंसर तो यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आ जाता है ताप बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है? 32 का आंसर आपको देना है। तो ताप बढ़ने से जो द्रव्य का क्वथनांक है वो बढ़ता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो बताओ किसके बने होते हैं विद्युत चुंबक? 33 का आंसर आपको देना है। तो विद्युत चुंबक है ये नर्म लोहे का बनाए जाते हैं। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि नोआखली कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये नोआखली स्थित है? 34 का आंसर आपको बताना है। 34 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो नोआखली है ये बांग्लादेश में स्थित हो जाता है। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा था बीरबल का वास्तविक नाम? 35 का आंसर आपको देना है। 35 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बीरबल का जो वास्तविक नाम हो जाता है वो महेश दास हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो बताओ कौन से दो ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह स्थित हो जाते हैं? 36 का आंसर आपको बताना है। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। 36 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है किडनी स्टोन किसका बना होता है? तो बताओ इनमें से किसका बना होता है किडनी स्टोन? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। 37 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो किडनी स्टोन है ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि OCR क्या पता लगाता है? तो बताओ क्या पता लगाता है ये OCR? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो OCR कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कौन से देश में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित हो जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि पिरामिड किस देश में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर पिरामिड पाए जाते हैं? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिरामिड है ये मिस्र में पाए जाते हैं। 40 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।